तारीख के सीने में छुपी होती हैं कुछ कहानियाँ ऐसी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि इंसान के दिलों को हिला कर रख देती है। ये कहानी भी एक ऐसी इबरत की हिकायत है। ये कहानी भी एक ऐसी इबरतनाक हिकायत है जो हमें ताकत, गुरूर और अंजाम का सबक समझाती है। ये हिकायत है एक ऐसे बादशाह की जिसे शैतान ने धोखे में डालकर खुदा होने का दावा करवाया। कहते हैं एक नौजवान बादशाह जब एक अजीम सल्तनत का मालिक बना तो सब कुछ होने के बावजूद उसके दिल में सुकून नहीं था। महलात थे, खजाने थे, ताकत थी, लेकिन दिल बेचैन था। एक दिन उसने अपने दरबार को जमा करवाया और पूछा, क्या मेरी तरह मेरी राय भी बेसुकून है? दरबारियों ने अर्ज किया, नहीं है बादशाह, लोग तो हक पर कायम है और वो तो सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यह सुनकर बादशाह बेहद हैरान हुआ और उसने कहा, फिर वो क्या चीज़ है जो मेरी सल्तनत को वाकई कामयाब और पुरसुकून बना सकती है? उसे मशवरा दिया गया, ए बादशाह, अगर सुकून चाहते हो तो उलमा और सूफिया की सोहबत इख्तियार करो। चुनाचे बादशाह ने शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम को बुलवाया और निहायत आजीज़ी से कहा, आप मेरे साथ रहें। अगर मुझ में कोई अच्छाई देखे तो उस पर रहनुमाई करें, अगर कोई बुराई देखें तो मुझे रोक दें। उलमा इकराम ने उनकी ये जिम्मेदारी कबूल की और फिर फरमाया, और फिर वही हुआ, वही बादशाह, फिर वही सल्तनत 400 साल तक सुकून और अदल का गंवारा बनती रही। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहीं अंधेरा भी रास्ता ढूंढ ही लेता है। एक दिन शैतान इंसानी रूप में आया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं शैतान हूँ। फिर उसने बादशाह से सवाल किया, और तुम कौन हो? बादशाह ने सादगी से कहा, मैं इब्ने आदम की औलाद में से एक इंसान हूँ। शैतान ज़ोर से हंसा और कहने लगा, अगर तुम इंसान होते तो कब के मर चुके होते। तुम तो 400 साल से ज़्यादा से ज़िंदा हो और हुक्मरानी कर रहे हो। ये हकीकत है कि तुम इंसान नहीं, तुम खुदा हो। और अब तो वक्त आ गया कि तुम लोगों को अपनी इबादत की दावत दो। अफसोस, ये अल्फाज बादशाह के दिल में उतर गए। गुरूर ने उसके आंखों पर पर्दा डाल दिया। वह फौरन मेंबर पर चढ़ा और ऐलान किया, ए लोगों, मैं तुमसे एक हकीकत छुपाता रहा, मगर आज जाहिर करता हूँ। तुम जानते हो मैं 400 साल से ज़िंदा हूँ। अगर मैं इंसान होता तो मर चुका होता। हकीकत यह है मैं तुम्हारा खुदा हूँ, लिहाजा मेरी इबादत करो। तो अल्लाह ताला का फैसला नाजिल हुआ। अल्लाह पाक ने उस ज़माने के नबी अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, उसे कह दो, जब तक तू हक पर कायम था मैंने तेरी सल्तनत को बाकी रखा, लेकिन जब तूने सरकशी की तो सुन ले, मुझे अपनी जलाल और इज़्ज़त की कसम, मैं तुझ पर एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर दूंगा। और फिर दुनिया ने देखा एक जालिम बादशाह उस पर मुसल्लत हो गया। जंग हुई, सल्तनत टूट गई, गुरूर खाक में मिल गया और वो बादशाह ज़िल्लत के साथ मारा गया। उसके खजाने लूट दिए गए, यहाँ तक के सस्तर कश्तियों में सोना भरकर ले जाया गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये एक दर्स है हमारे लिए। इक़्तिदार, दौलत, लंबी उम्र, ये सब अल्लाह ताला की नेमत है। जब इंसान इन्हें अपनी ताकत समझ बैठता है और गुरूर में आकर अल्लाह पाक को भूल जाता है तो फिर ज़वाल उसका मुक़द्दर बन जाता है।